माँ सरस्वती को नमन। मैं पूर्णिमा शर्मा MGGS धौलपुर से। आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं अपादान कारक पंचमी विभक्ति। इससे पहले हम कारक विभक्ति प्रकरण का अध्ययन कर चुके हैं। उसमें हमने प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी चारों विभक्तियों का अध्ययन हमने कर लिया है। आज हम करेंगे पंचमी विभक्ति अपादान कारक का अध्ययन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अपादान कारक क्या होता है? वैसे जब हमने आपको कारक का परिचय दिया था तब हम आपको बता चुके हैं कि अपादान कारक क्या होता है, लेकिन फिर आज हम पुनः इसका आपको स्मरण कराएंगे। तो अपादान कारक हमारा ये पांचवा कारक है। इस कारक में जो हमारा कारक चिन्ह है वो होता है से, अपादान से, लेकिन उसका जो अर्थ होता है वो होता है अलग होने में। पाणिनीय सूत्र के अनुसार यहाँ देखिए, ये ध्रुवम अपाय अपादानम। इस सूत्र के अनुसार ध्रुवम अलग होना, अपाय जिससे अलग हो रहा है उसमें अपादान संज्ञा होती है। ध्रुवम अर्थात अलग होना, अपाय जिससे जिससे अलग हो रहा है उस अलग होने वाली संज्ञा में अपादान संज्ञा होती है। अर्थात किसी वस्तु या व्यक्ति के अलग होने में जो कारक स्थिर होता है, जो कारक होता है जिससे अलग हुआ जाता है, अर्थात जिससे वस्तु अलग होती है, उसकी अपादान संज्ञा होती है। अर्थात उस शब्द को अपादान कारक कहा जाता है। जिस वस्तु से अलग हुआ जाता है उस वस्तु की अपादान संज्ञा होती है, अर्थात उस शब्द को अपादान कारक कहा जाता है। ये यहाँ देखिए, और अपादाने पंचमी, अर्थात अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अपादान संज्ञा में अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, उदाहरण के लिए जैसे यहाँ है हमारा, देखिए वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है। यहाँ पर ये जो पत्रम पत्ता है वो कहाँ से गिर रहा है? वृक्ष से। तो पत्ता अलग हो रहा है वृक्ष से। स्थिर कारक है वृक्ष। यहाँ पर कारक अस्थिर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि कारक स्थिर ही हो, लेकिन जिससे अलग हो रहा है, पत्ता अलग हो रहा है वृक्ष से, इसलिए यहाँ वृक्ष की अपादान संज्ञा होती है, इसलिए इसमें हमारी पंचमी विभक्ति आती है। तो वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है। यहाँ एक वचन पंचमी विभक्ति का एक वचन आया है, जैसे रामात, रामाभ्याम, रामेभ्य है, रामात के अनुसार यहाँ पर आया है वृक्षात। अब यहाँ देखिए, राजा गांव से आता है। राजा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? गांव से। तो राजा किससे अलग हो रहा है? गांव से अलग हो रहा है, इसलिए यहाँ गांव में पंचमी विभक्ति अपादान कारक आएगा। तो ये यहाँ पर गांव में आएगी पंचमी विभक्ति ग्रामात। यहाँ देखिए, बालक घर से आता है। बालक कहाँ से आ रहा है? घर से। तो घर क्या है हमारी? यहाँ अपादान संज्ञा है, और इस अपादान संज्ञा में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो ये आएगा यहाँ पर गृहात। यहाँ देखिए, मैं विद्यालय से आती हूँ। मैं कहाँ से आ रही हूँ? विद्यालय से। मैं विद्यालय से अलग होती हूँ, विद्यालय से अलग होती हूँ, इसलिए जो स्थिर कारक है वो क्या है? विद्यालय है। विद्यालय से अलग हो रही हूँ, मैं अलग हो गई हूँ विद्यालय से, इसलिए ये विद्यालय हमारा अपादान संज्ञा हो गया, इसलिए यहाँ पर विद्यालय में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो अहम विद्यालयात आगच्छामि, मैं विद्यालय से आती हूँ। अब यहाँ देखिए, ऊपर कहे गए चारों उदाहरणों में क्रमशः वृक्ष, ग्राम, ग्रह और विद्यालय स्थिर कारक हैं। इनसे क्रमशः पत्रम, नपः, बालकः और अहम अलग हो रहे हैं। अतः वृक्ष, ग्राम, ग्रह और विद्यालय इन चारों की अपादान संज्ञा है, और अपादान संज्ञा कारक होने के कारण इसमें इन चारों में ही पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो जो स्थिर कारक होता है जिससे अलग हुआ जाता है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर दूसरा हमारा इसका जो नियम है वो है भीत्रार्थानाम भय हेतु। भय और रक्षा, भी भय और
रक्षा अर्थ वाली धातुओं के साथ भय का जो हेतु है, हेतु मतलब कारण जिससे भयभीत हो रहे हैं, उसकी अपादान संज्ञा होती है। और अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। जिससे हम भयभीत है उसमें, या जिससे हमारी रक्षा हो रही है उसमें अपादान संज्ञा होती है। तो बालकः सिंहात बिभेति, बालक सिंह से डरता है। बालक किससे डर रहा है? यहाँ शेर से। तो इस शेर में अपादान संज्ञा होती है और शेर के लिए यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर आता है सिंहात। क्या आता है यहाँ पर? सिंहात। समझ में आ रहा है? ओके। अब यहाँ देखिए, नृप राजा, जो नृप है वो दुष्ट से रक्षा करता है। किससे रक्षा कर रहा है? दुष्ट से। तो यहाँ पर दुष्ट क्या है? हमारा अपादान संज्ञा है, और दुष्ट अपादान संज्ञा, इसलिए दुष्ट में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो नृपः दुष्टात् रक्षति या त्रायते, यहाँ दूसरी धातु है रक्षति। तो राजा दुष्ट से रक्षा करता है। राजा किससे रक्षा कर रहा है? दुष्ट से रक्षा कर रहा है। यहाँ बालक किससे डर रहा है? सिंह से डर रहा है। तो जिस हेतु से डरा जा रहा है या जिस हेतु से रक्षा की जा रही है, उस हेतु में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम तीसरे नियम की तरफ। यहाँ देखिए, आख्यातोपयोगी अर्थात जिससे नियम पूर्वक विद्या ग्रहण की जाती है। आख्यात, आख्यात अर्थात आचार्य, आचार्य से नियम पूर्वक विद्या ग्रहण की जाती है, या शिक्षक से अथवा गुरु से जो विद्या ग्रहण की जाती है, उसमें शिक्षक, गुरु या आचार्य की अपादान संज्ञा होती है। क्या संज्ञा होती है? अपादान संज्ञा होती है, और अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। तो फिर यहाँ उसी तरह से देखिए उदाहरण में आप, कि शिष्य उपाध्याय से पढ़ता है। शिष्य किससे पढ़ रहा है? उपाध्याय से। तो यहाँ उपाध्याय हमारा अपादान संज्ञा कारक है, इसलिए यहाँ पर उपाध्याय के लिए पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ देखिए, शिष्य उपाध्यायात अधीते, शिष्य उपाध्याय से पढ़ता है। यहाँ देखिए, छात्र शिक्षकात पठति, छात्र शिक्षक से पढ़ता है। छात्र किससे पढ़ रहा है? शिक्षक से। शिक्षक हमारा यहाँ अपादान संज्ञा कारक है, और इसीलिए यहाँ पर शिक्षक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ देखिए, जुगुप्सा विराम प्रमादार्था नाम उपसंख्या नाम, अर्थात जुगुप्सा अर्थात घृणा करना, विराम रुकना, प्रमाद असावधानी करना। इस प्रकार के अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जिससे घृणा आदि की जाती है उसकी अपादान संज्ञा होती है, और अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जुगुप्सा के अर्थ में, विराम के अर्थ में और प्रमाद के अर्थ में। जिससे घृणा की जा रही है अथवा जिसके लिए रुका जा रहा है, जिससे हमें रोका जा रहा है। प्रमाद, जिसके प्रति असावधानी की जा रही है, उनमें अपादान संज्ञा होगी और उनके लिए पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। पुनः एक बार बताती हूँ मैं, कि जिससे घृणा की जा रही है या जिससे रुक रहे हैं, जिससे हमें रोका जा रहा है, या प्रमाद, या जिसके प्रति असावधानी की जा रही है, उनमें अपादान संज्ञा होती है और उन्हीं में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। उदाहरण से समझते हैं। देखिए यहाँ पर, महेशः पापात् जुगुप्सते, महेश पाप से घृणा करता है। तो महेश, ये जो महेश है, ये किससे घृणा कर रहा है? पाप से। किससे घृणा कर रहा है? ये पाप से। घृणा, घृणा करने के अर्थ में, जुगुप्सा, घृणा तो कर रहा है वो, और घृणा कर रहा है महेश, लेकिन वो किससे घृणा कर रहा है? वो पाप से घृणा कर रहा है। इसलिए यहाँ पाप में अपादान कारक है, और पाप के लिए यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो ये यहाँ पर आएगा, महेशः पापात् जुगुप्सते, महेश पाप से घृणा करता है। यहाँ देखिए, कुलदीप अधर्म से रुकता है। कुलदीप किससे रुक रहा है? अधर्म से। विराम, विराम रुकने की जो संस्कृत होती है वो होती है विराम। तो कुलदीपः विरमति, किससे? अधर्मात्, अधर्मात्।
धर्म से, अधर्म से। तो यहाँ अधर्म में अपादान कारक है और यहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। मोहन अध्ययन में असावधानी करता है। मोहन असावधानी कर रहा है, प्रमाद कर रहा है। किसमें प्रमाद कर रहा है? किस कार्य को करने में प्रमाद कर रहा है? अध्ययन करने में। किसमें प्रमाद कर रहा है वो? ये यहाँ अध्ययन करने में वो प्रमाद करता है। तो अध्ययन में यहाँ अपादान कारक है और इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो जिसमें प्रमाद किया जाता है, जिस कार्य में, उस कार्य के लिए पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो मोहनः अध्ययनात् प्रमाद्यति। मोहन अध्ययन करने में प्रमाद करता है, अध्ययन करने में असावधानी करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ देखिए हमारा ये जो 5वां नियम है उसके अनुसार भुवः प्रभावः, अर्थात भू, भू का अर्थ होता है होना। इस धातु के कर्ता का जो उद्गम स्थान होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है और अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। एक बार फिर से देखिए, भुवः प्रभावः अर्थात भू, होने। भू क्या है? धातु है, धातु मतलब क्रिया। होने की, किसी कार्य के होने में, कोई भी कार्य किया जा रहा है उसके होने में जो कर्ता है, कर्ता द्वारा कार्य किया जा रहा है, उस कर्ता का जो उद्गम स्थान है, जहां से वो उत्पन्न हो रहा है, जहां से वो निकल रहा है, जहां से उसका जन्म हो रहा है, उसकी अपादान संज्ञा होती है और अपादान पंचमी विभक्ति होती है। जैसे गंगा हिमालयात होती, गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा कर्ता है और उद्भवती या प्रभवती, ये कहाँ से निकल रही है? गंगा करता है और ये भू धातु निकल रही है। ये कहाँ से निकल रही है? हिमालय से, हिमालय से निकल रही है, इसलिए ये हिमालय हो गया अपादान कारक और इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा हिमालय से निकलती है। दूसरा यहाँ देखिए, कश्मीर से वितस्ता नदी निकलती है। कश्मीर से कौन निकलती है? वितस्ता नदी। यहाँ पर कर्ता वितस्ता नदी है, तो वितस्ता नदी भू प्रभवती निकलती है। कहाँ से निकलती है? कश्मीर से निकलती है, इसलिए यहाँ कश्मीर अपादान कारक है और कश्मीर में यहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो कश्मीरात वितस्ता नदी प्रभवती निकलती है। कश्मीरात वितस्ता नदी प्रभवती, वितस्ता नदी कश्मीर से निकलती है। तो जो उद्गम स्थान है उसके लिए अपादान कारक पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। ये देखिए हमारा 6वां नियम, ये यहाँ है जनिकः प्रकृति अर्थात जन। जन मतलब उत्पन्न होना। धातु का जो कर्ता है उसके हेतु कर्ण की अपादान संज्ञा होती है उत्पन्न होने में। पिछले नियम में था उद्भव होना, निकलना, और यहाँ है उत्पन्न होना, जन्म होना। धातु का जो कर्ता है उसके हेतु, उसका जो कारण है, धातु के कर्ता के उत्पन्न होने का जो कारण है उसकी अपादान संज्ञा होती है और अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। अब यहाँ देखिए, गाय के गोबर से बिच्छू उत्पन्न होते हैं। बिच्छू उत्पन्न हो रहे हैं, किससे उत्पन्न हो रहे हैं? गाय के गोबर से। तो यहाँ कर्ता क्या है? बिच्छू, और वो उत्पन्न हो रहे हैं, किससे उत्पन्न हो रहे हैं? गाय के गोबर से। तो गाय के गोबर में अपादान कारक है और इसके लिए पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो गोमयात वृश्चिकः जायते, गाय के गोबर से बिच्छू उत्पन्न होते हैं। यहाँ देखिए, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, तो कामात क्रोधः जायते, क्रोध उत्पन्न होता है, लेकिन किससे उत्पन्न हो रहा है क्रोध? काम से, इसलिए यहाँ काम में कामात पंचमी विभक्ति आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। अब यहाँ देखिए, अंतर्षी, अंतर्षी ये ना दर्शनम इच्छति, अर्थात जब कर्ता जिससे अदर्शन अर्थात छिपना चाहता है तब उससे कारक की अपादान संज्ञा होती है। जिससे छिप रहा है, कर्ता जिससे छुपना चाहता है उसमें अपादान संज्ञा होती है, तो वहां पंचमी विभक्ति आती है।
जैसे यहाँ देखिए, बालक मातुः निलीयते, बालक माता से छिपता है, बालक करता है और वो छिप रहा है, लेकिन किससे छिप रहा है? माता से। किससे छिप रहा है? माता से, इसलिए माता में अपादान कारक है और पंचमी विभक्ति है। तो बालकः मातुः निलीयते। महेश पिता से छिपता है, महेश छुप रहा है, किससे छुप रहा है महेश? पिता से। तो यहाँ पिता में पंचमी विभक्ति अपादान कारक आएगा। तो महेशः जनकात् निलीयते। आगे चलते हैं हम। अब यहाँ देखिए, वारणार्थाम्नाम इप्सितः, अर्थात वर्ण हटाना अर्थ की धातु के योग में अत्यंत इष्ट प्रिय वस्तु की अपादान संज्ञा होती है और उसमें पंचमी विभक्ति होती है, प्रिय वस्तु। अर्थात जब प्रिय वस्तु से किसी को हटाया जा रहा है तो उस प्रिय वस्तु की अपादान संज्ञा होती है। मान लो कोई व्यक्ति भोजन कर रहा है और उसको उस भोजन से हटा दिया जाता है, तो उसकी प्रिय वस्तु क्या है? भोजन है। तब उस स्थिति में भोजन के लिए, भोजन क्या हो गया? अपादान कारक हो गया, और भोजन के लिए पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ देखिए, ये जो गाय है, किसान जौ से गाय को हटाता है। गाय का भोजन क्या है यहाँ पर? जौ। भाई गाय का भोजन यही होता है, चारा, जौ, गेहूं, घास फूस। तो गाय का भोजन क्या है? ये जौ है यहाँ पर। ठीक है, तो किसान गाय को जौ से हटा रहा है, तो यहाँ पर जौ के लिए पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो कृषकः यवेभ्यः गां वारयति, किसान जौ से गाय को हटाता है। यहाँ पर ये बहुवचन आया है क्योंकि जौ, बहुत सारे जौ है ना। रामात, रामाभ्याम, रामेभ्य, रामेभ्य के अनुसार ये यवेभ्य आया है। तो कृषकः यवेभ्यः गां वारयति, किसान जौ से गाय को हटाता है। कोई भी वस्तु है, बालक माता बालक को गेंद से हटाती है, या पिता पुत्र को भोजन से हटाता है। तो इसमें जिस वस्तु से हटाया जा रहा है, जो इष्ट वस्तु है, उसके लिए यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम नवे नियम की ओर। पंचमी विभक्ति। यथा पंचमी विभक्ति अर्थात जब दो पदार्थों में से किसी एक पदार्थ की विशेषता प्रकट की जाती है, तब विशेषण शब्दों के साथ ईयसुन अथवा तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, और जिसमें विशेषता प्रकट की जाती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। अर्थात दो व्यक्ति हैं या दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना करते हुए दूसरी वस्तु को पहली वस्तु से अधिक अच्छा बताया जा रहा है या अधिक खराब बताया जा रहा है, जो भी बताया जा रहा है, तो जिस वस्तु से उसको अच्छा बताया जा रहा है उस वस्तु में अपादान कारक होता है। उदाहरण से समझाएंगे हम आपको। देखिए यहाँ रामः श्यामात् पटुतरः अस्ति, राम श्याम से अधिक चतुर है। तो यहाँ पर जो राम है वो श्याम से अधिक चतुर है। चतुर कौन है? राम। किससे अधिक चतुर है? श्याम से। यहाँ पर कहा गया है कि जिससे, जिसमें विशेषता प्रकट की जाती है, तो श्याम, यहाँ श्याम के लिए अपादान कारक है और यहाँ श्याम में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो राम श्याम से अधिक चतुर है, तो रामः श्यामात् पटुतरः अस्ति, जिसकी विशेषता दूसरे व्यक्ति में बताई जा रही है उसमें अपादान कारक है। यहाँ देखिए, माता भूमि गुरुतरा अस्ति, माता भूमि से अधिक बढ़कर है। तो माता किससे अधिक बढ़कर है? भूमि से। तो यहाँ भूमि में अपादान कारक पंचमी विभक्ति आएगी। यहाँ देखिए, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी बड़ी है। तो जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी, किससे बढ़कर है? स्वर्ग से। तो यहाँ स्वर्ग में अपादान कारक पंचमी विभक्ति है, इसलिए यहाँ स्वर्ग में पंचमी विभक्ति आई है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी। इस तरह इसमें भी हमारी पंचमी विभक्ति क्यों आई है ये स्पष्ट हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने 10वें नियम की ओर। अब आप 10वें नियम में देखिए,
अधोलिखित शब्दानाम योगे पंचमी विभक्ति भवति। नीचे लिखे हुए शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति होती है। यथा जैसे, निम्नलिखित के योग में पंचमी विभक्ति होती है जैसे। अब आप एक बार देखिए, हमने आपको द्वितीय विभक्ति बताई, तृतीय विभक्ति बताई, चतुर्थी विभक्ति बताई। हमने द्वितीय विभक्ति में कुछ ऐसे शब्द थे, निश्चित ऐसे पद थे जिनके योग में द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है, तृतीया में बताई और चतुर्थी में बताई। उसी प्रकार इस पंचमी विभक्ति में भी कुछ निश्चित पद हैं जिनके योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं उपपद विभक्ति। जिस प्रकार द्वितीय विभक्ति में अभितः, परितः, सर्वतः, हाधिक ये पद थे, इनके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा था, वो उपपद हैं। तृतीया में सहसाकम, उनमें वो उपपद विभक्ति ही थी। चतुर्थी में बताए थे हमने नमः, स्वस्ति, स्वाहा, उसमें उपपद विभक्ति थी। इसी प्रकार पंचमी विभक्ति में भी ये जो पद हमने बताए हैं, इसमें आपको आगे हम और इसमें बताएंगे। ये देखिए पूरे ये 9 शब्द हैं। इन शब्दों के साथ, इन पदों के साथ पंचमी विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। ये आपको याद करने पड़ेंगे कि ये कौन कौन से शब्द हैं, इनका अभ्यास भी करना पड़ेगा और इनके उदाहरणों के साथ भी आपको इसका अभ्यास करना पड़ेगा। तो ये जो इनको हम कहते हैं उपपद विभक्ति। अब तक हमारा अपादान कारक चल रहा था, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो रहा था, लेकिन यहाँ पर ये उपपद विभक्तियां हैं, उपपद हैं कुछ जिनमें हमारा पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो यहाँ देखिए ऋत, ऋत मतलब बिना, बिना के योग में ज्ञानात ऋते मुक्ति न भवति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है। तो यहाँ बिना के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। ये बिना, ऋते, बिना, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। तो यहाँ इसके योग में ज्ञान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर उपपद विभक्ति क्या है? ऋत है और इसमें पंचमी विभक्ति। इसी तरह यहाँ देखिए प्रकृति, इसमें भी पंचमी विभक्ति है। बाल्यकालात्, सह बाल्यकालात् विभक्ति अध्यावधि अत्रैव पठती, वह बाल्यकाल से लेकर आज तक यहाँ ही पढ़ता है। यहाँ देखिए बही, ये यहाँ पर विभक्ति नहीं आएगा, प्रकृति आएगा। ये देखिए प्रकृति आएगा यहाँ पर। अब ये देखिए बही, बही मतलब बाहर। छात्रः विद्यालयात् बहिः गच्छति, यहाँ बही के योग में विद्यालय में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर ये बही जो पद है, इसके कारण से यहाँ विद्यालय में पंचमी विभक्ति आ रही है। पूर्वम, पहले, विद्यालय गमनात् पूर्व गृह कार्य कुरु, यहाँ पूर्व के योग में, पूर्वम के योग में विद्यालय गमनात्, विद्यालय जाने से, यहाँ पर हमारे पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। आगे देखिए प्राक मतलब पूर्व, गांव से पहले आश्रम है। तो प्राक के योग में यहाँ गांव में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। अन्य, दूसरे के योग में रामात् अन्यः अयम कः अस्ति, राम से दूसरा यह कौन है। यहाँ पर राम के लिए पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा, यहाँ पर अन्य के योग में। यहाँ देखिए अनंतरम, बाद, यहाँ अनंतरम के योग में पठनात्, इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है कि यशवंत पढ़ने के बाद खेल के मैदान में जाता है, पढ़ने के बाद जाता है, तो अनंतरम, इसमें यहाँ पढ़ने के बाद जाता है, तो यहाँ पठनात्, इसमें पंचमी विभक्ति आएगी। यहाँ है पृथक, अलग होने के अर्थ में, तो नगरात् पृथक आश्रमः अस्ति, पृथक, इस पृथक पद के योग में नगरात् में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, तो नगर से पृथक आश्रम है। अब यहाँ देखिए परम, परम मतलब बाद में, परम का अर्थ होता है बाद में, तो यहाँ परम के योग में राम में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा, रामात् परम श्यामः अस्ति, राम के बाद श्याम है। तो इस प्रकार हमारे ये जो 9 पद बताए हैं, इसमें इन 9 पदों के साथ इनके योग में पंचमी विभक्ति का ही प्रयोग होता है। हमारा यहाँ पर पंचमी विभक्ति संपूर्ण हो जाती है। आशा है आपको समझ में आई होगी, और अगर नहीं भी आई है तो आप इस वीडियो को पुनः देखें, इसको पुनः समझें, और अगर इसके बावजूद भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझको कमेंट्स करें। आपका स्वागत है, और फिर हम अगली वीडियो में अब आपके सामने कारक विभक्ति में सप्तमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति को लेकर फिर से उपस्थित होंगे। नमस्कार।